उन्होंने कहा कि नुकसान होता है तो हो, मुझे सजा होती है तो हो। ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये जो मरियम है, जो ट्रायल चल रहा है अडयाला जेल में, वो ट्रायल अडयाला जेल में फिर नहीं चलेगा। इमरान खान का ट्रायल उस जगह के ऊपर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से कोई 4 घंटे मुलाकात हुई है। मुलाकात शुरू होने से पहले वही तरीकाकार किया गया। 10 बजे यहाँ पर हम पहुंच गए, क्योंकि 10 बजे का टाइम होता है कोर्ट का। फिर यही कहा गया कि आपकी अप्रूवल नहीं है जी। फैसल भाई और मुझे रोका गया। तो जब हम यहाँ पर पहुंचे, हमने कहा जी हम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगर इन दोनों की, क्योंकि ये कौंसिल है खान साहब की, इनकी मौजूदगी के बगैर अगर शहादत होगी, उस शहादत की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि हम सच्चे हैं, यानी हम जो पिटीशन लेकर गए हैं, और वो साबित हो गया कि ये तमाम जो हमने फरीकैन बनाए थे, जेल इंतजामिया और जो दीगर फरीक थे उसमें, वो झूठे हैं, तो फिर जो ट्रायल चल रहा है अडयाला जेल में, वो ट्रायल अडयाला जेल में फिर नहीं चलेगा। इमरान खान का ट्रायल उस जगह के ऊपर होगा जो जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर होगी, वहां पर ट्रायल होगा। तो वो जो ऑर्डर था उसके खौफ से हमें 12:30 बजे बुलाया गया। खान साहब जब हम गए, खान साहब बैठे हुए थे। खान साहब देखकर जब हम एंटर हुए मुस्कुराए और खान साहब से जाकर मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा हमने फील किया कि खान साहब को जाकर हम मिले हैं, क्योंकि मुसलसल 3 दफा लगातार रोका गया। रोकने की वजह यह थी कि जो यहाँ पर खड़े हैं ये नोट बना के लाए हैं। ये नोट कोई अंदर नहीं मैं बैठ के बनाता रहा, ऐसा ना समझे कि कहीं मोबाइल लेकर गया हुआ था। वहां पर तो हमें पेंसिल, पेपर, किसी चीज की इजाजत नहीं होती। वहां पर जुबानी याद करना होता है। कोई भी खान साहब बात करते हैं तो खान साहब से मुख्तलिफ बातें हुई। मैं थोड़ा सा अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से ऐड करना चाहूंगा और फिर जो खान साहब ने बातें की हैं वो बताऊंगा। अलकादर ट्रस्ट केस में आज समाअत हुई है, समाअत परसों मुलतवी हुई है। इसमें आज हमारी तरफ से जो दरखास्त दी गई थी बुशरा बीबी साहबा की बरियत के हवाले से, उसके ऊपर जय साहब ने कहा कि हम फैसला सुनाते हैं। उसके ऊपर फैसला सुना ही नहीं गया, यानी कि अगर रिजेक्ट करनी है या आपने एक्सेप्ट करनी है उनकी बरियत के हवाले से तो आपने फैसला तो सुनाना है, सुना ही नहीं गया। कहा गया कि मेन फैसले के बाद जो है वो फैसले के साथ ये इसका भी डिसीजन दिया जाएगा। तो लिहाजा ये समाअत परसों तक मुलतवी की गई है। जो तोशाखाना केस है वो कल लगा है, जिसमें बेल्स के लिए हमने अप्लाई किया। अब देखते हैं कल छुट्टी ना हो जाए। यानी जब ट्रायल कंक्लूड करना हो, सजाएं देनी हो, तो रात दिन ट्रायल जारी है। आज भी 4 बजे तक समाअत रही है और डे टू डे कोई पाकिस्तान के अंदर नैब का कोई किसी जगह पर केस इस वक्त नहीं, उसमें ट्रायल चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। सिर्फ नैब का जो केस है, अलकादर ट्रस्ट हो या तोशाखाना हो, जो खान साहब के खिलाफ है, वो सिर्फ यहां पर चल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया हुआ है कि ये ट्रायल जितने भी केसेस चल रहे हैं उनका फैसला ना दिया जाए। तो लिहाजा ट्रायल नहीं चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर जरदारी का, नवाज शरीफ का या किसी का कोई ट्रायल जारी नहीं है, सिर्फ खान साहब का। और दूसरे नंबर पर डे टू डे हियरिंग भी कहीं पर पाकिस्तान में नहीं हो रही, सिर्फ खान साहब के केसेस के अंदर हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूं कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जब खान साहब को हमने बताया कि जो पिटीशन आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की हुई है, अगर वो पिटीशन जो है उसका फैसला आपके हक में आता है, यानी अगर आपके खिलाफ आता है, तो डेफिनेटली आप जो है वो ये इसके ऊपर असर होगा। और इस वजह से उस फैसला दिया नहीं जा रहा अलकादर ट्रस्ट केस का, वो जो सुप्रीम कोर्ट में है, इस वजह से नहीं दिया जा रहा क्योंकि रीजन ये है कि काजी फाइजल साहब वो फैसला लेकर बैठे हुए हैं 2.5 महीने से, और अगर 2.5 महीने के बाद भी फैसला नहीं आया, उसकी रीजन सिर्फ ये है कि जल्दी से जल्दी खान साहब को यहां से सजा हो। जब सजा हो जाएगी तो उसके बाद वो फैसला भी आ जाएगा। खान साहब को बताया कि अगर आपकी दरखास्त जो आप लेकर गए हुए हैं,
यानी तरामीम को जो चैलेंज किया है, अगर आपके हक में फैसला आता है तो डेफिनेटली वो एक असर रखेगा, आपके खिलाफ जाएगा, यानी कि इस केस के ऊपर तो असरअंदाज होगा। लेकिन उनको यह भी बताया कि अगर वो पिटीशन का फैसला आपके हक में आता है तो नवाज शरीफ, जरदारी, ये आपकी मरियम, ये जितने हैं ये सारे जेल के अंदर होंगे। अच्छा, जब हमने ये बात बताई कि अगर वो पिटीशन का फैसला आपके हक में आता है तो ये सारे जो हैं अंदर हो गए। हालांकि उस पिटीशन का खान साहब के हक में फैसले आने का नुकसान है खान साहब को, क्योंकि खान साहब के ऊपर भी वो इम्प्लीकेट करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नुकसान होता है तो हो, मुझे सजा होती है तो हो। ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये जो मरियम है, ये जितने चोर लुटेरे जो इस वक्त NRO 2 लेकर फिर रहे हैं, ये सारे जेल के अंदर जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने लूटा है मुल्क को, इन्होंने डाका डाला है मुल्क को। तो हमें ये चीज देखकर बड़ा एक खुशी भी हुई कि देखिए खान साहब किस हद तक वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ होना चाहिए। वो फैसला, बेशक खान साहब की पिटीशन जो है वो कबूल होती है तो वो खान साहब के केस के ऊपर जरूर उसका डैमेज होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फैसला जो मैं पिटीशन हम लेकर गए, हम उस मौके के ऊपर कायम है। तो ये होता है लीडर, और दूसरी तरफ होता है गीदड़। आपने देखा है लंदन एग्रीमेंट की बात की, खान साहब ने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये लंदन एग्रीमेंट जो है इसके तहत मुझे अंदर डाला जाएगा, केसेस बनाए जाएंगे, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और इनको आके मसरत के ऊपर बैठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर काजी फाइज ईसा साहब सच्चे हैं, मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डाला गया, अगर फंडामेंटल राइट्स की वोलेशंस नहीं हुई, अगर मुल्क के अंदर लाकानूनियत नहीं है, अगर दरखास्तें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में है वो नहीं उन्होंने, अगर वो सच्चे हैं, वो समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, जहां मुल्क के अंदर डाका नहीं डाला गया, तो उन्होंने कहा कि फिर कमिश्नर रावलपिंडी को पेश किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी आए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्टेटमेंट ली जाए, उसका बयान लिया जाए, साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने बता दिया कि किस तरह मुल्क के अंदर डाका डाला गया है। ओन चौधरी का भी उन्होंने जिक्र किया कि ओन चौधरी को ये इसकी शक्ल थी जीतने वाली, ये सारे फार्म 47 वाले हैं, इन तमाम लोगों को जितवाया गया है और हमारे जीते हुए लोगों को हराया गया है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को अवाम ने निकलकर फैसला करके बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। अवाम ने बता दिया कि वो मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अवाम ने जो 9 मई के इनका बयानिया था वो मुस्तरद कर दिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैंने उनको ये भी बताया कि आपके ऊपर जो है वो जो ये ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आपके पास 3310 है। मुस्कुराए। मैंने कहा जी कि वो कहता है कि ये 3310 जो मोबाइल है ये खान साहब के पास है और ये मोबाइल बड़ा बेहतरीन है, बड़ा इसके अंदर जो है प्राइवेसी है, या बड़ी अच्छा वो काम करता है। तो मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो चैम्बर लगे हुए हैं, वहां पर तो सिग्नल ही नहीं है। तो मैंने कहा जी मैंने उसका नाम जो है 3310 रख दिया है कि इस ख्वाजा आसफ को अब जो है वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये ख्वाजा आसफ। तो उन्होंने कोई और नाम रखा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो सर रख दिया है कि उसका नाम जो है ना आज से 3310 है। अच्छा, मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूं कि मरियम नवाज साहबा, अच्छा जब ये जेल के अंदर थी, IB ने रिपोर्ट दी कि इनके पास किसी ने दे दिया होगा पैसे पूसे देकर, नीचे जैसे स्टाफ होता है मोबाइल दे दिया होगा, तो इनके पास मोबाइल था जब ये वहां पर हिरासत में जेल में थी। तो जब IB ने रिपोर्ट दी तो डिटेक्ट करने वाली वो टीम होती है ना, आप लगाते हैं किसी कमरे के पास या किसी जगह पर गुजरते हैं तो पता चल जाता है कि इस दीवार के साथ या उसके साथ के यहां पर मोबाइल जो है कोई चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तो जब उसे पता चला कि ये डिटेक्शन वाली मशीन लेकर आ गए हैं, तो अब जो मेरे पास मोबाइल है वो तो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो मोबाइल जो है गद्दे के नीचे रख लिया। तो जब डिटेक्शन टीम ने डिटेक्ट किया कि वो जो है जरा उठे और ये देखने दे नीचे कोई चीज पड़ी है, तो जब गद्दा उठाया तो नीचे से मरियम नवाज साहबा ने जो
रखा हुआ तो चोरी का सेल वो निकला है। तो आप देख लें कि जो आज फेक झूठे दावे करते हैं कि खान साहब को बड़ी फैसिलिटीज दी गई हैं, खान साहब इस वक्त भी डेथ सेल के अंदर हैं और खान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बहुत बुलंद है। जब भी उनसे मुलाकात होती है खान साहब हमेशा हौसले की, हिम्मत की बात करते हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि बुज़दिल आदमी से बेहतर है इंसान की मौत आ जाए। और वो कहते हैं, बल्कि आज उन्होंने खास तौर पर मुझे लाइन दी कि मैं जाकर ये बात करूं, और आप तमाम लोगों को ये कहता हूं कि आप सारे लोग ट्वीट करें, बेशक आप उसके ऊपर पोस्ट करें कि खान साहब ने कहा है कि मैं जो ये दुनियावी जो इस वक्त यजीद है, जो दुनियावी शिमर है, मैं इससे किसी सूरत जो है वो नहीं डरता, न डरूंगा, बल्कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूं और उसी से मदद मांगता हूं। ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, अपने मौक़िफ़ पर कायम। इसके साथ खान साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से जो अख्तर मैंगल जो है साहब ने इस्तीफा दिया, उसको एंडोर्स किया कि उन्होंने कहा कि जब देखें वहां की आवाज ही ना सुनी जा रही हो, उस असेंबली का क्या फायदा कि जब आपकी आवाज जो है वहां पर सुने ही कोई ना। एक फार्म 47 का वजीर आजम बैठा हो या एक ऐसा सदर बैठा हो जो फार्म 47 के मुताबिक बनाया गया हो, और वो खुद जो है उसके पास पावर ही ना हो, पावर तो किसी और के पास है जिन्होंने इनको बनाया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बैठा हुआ है या ये जितने सारे बैठे हुए हैं, तो उसने बिल्कुल ठीक किया है, उसने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जब आपकी आवाज नहीं सुनी जाती तो आपको इस तरह का ही काम करना चाहिए। तो उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया है। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से उन्होंने बताया कि ना उनका कोई अकाउंट है, ना वो कभी किसी उन्होंने कहा कि एक दफा वो मेरे साथ जो है वो मक्का मुकरमा मदीना शरीफ गई, या एक दफा गई या 2 दफा, जो भी, अब मैं तादाद मुझे, उन्होंने कहा कि वो वहां गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी मुल्क ना उन्होंने सैर की। उन्होंने कहा कि 21 ये नवाज शरीफ जो है ना 21 इसने दौरे किए हैं लंदन के। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि कोई आई थिंक सो 51 है या 41 है, ये जरदारी है, इसने दुबई के दौरे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ लंदन गया है 21 दफा, 4 से 5 लाख डॉलर जो है वो एक टूर के ऊपर खर्चा आता है। तो इन्होंने ये बाप का पैसा समझा हुआ था, अवाम का पैसा लूट कर ये जदादे सारी इन्वेस्टमेंट बाहर बनाते हैं, और अवाम का हाल इन्होंने क्या कर दिया है। 3 अदवार में इनकी हुकूमत है, इन्होंने क्या दिया मुल्क को, और इसी वजह से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। इसके अलावा खान साहब ने यह कहा है कि जो मुझे खास तौर पर शायद कुछ दोस्तों को जो है ये बात दुख लगे, बुरी लगे, खान साहब ने क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो मेरा फर्ज है, बाकी दोस्त भी उधर मौजूद थे, तो खान साहब ने बात की है कि जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर चले गए, जो मुश्किल टाइम के ऊपर पार्टी को छोड़कर चले गए, यानी कि कोई जवाब नहीं था, किसी की कोई अगर फाइल थी और उन्होंने छोड़ दिया, तो खान साहब ने कहा है कि मैं उनको वापस नहीं लूंगा। खान साहब ने यह भी कहा है कि आपने देखा हमेशा कि क्यों खान साहब हमेशा से स्टेटमेंट देते रहे कि जो जिनके ऊपर जेन्युइन, फॉर एग्जांपल किसी पर जुल्म हुआ, सितम हुआ, वो खामोश हो गया, चुप करके बैठ गया, वो एक अलग केस टू केस है। लेकिन जो वाज़ेह तौर पर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे उन्होंने मुझे नाम बताए थे और आप सब लोगों को पता है कि जो छोड़कर किसी और का हिस्सा बन गए और मुसलसल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पार्टी बना गया, कोई इलेक्शन लड़ गया, या जो जो आपने देखा है, तो खान साहब ने कहा कि उन्होंने जिन्होंने क्लियर लाइन ले ली, क्लियर दूसरी तरफ खड़े हो गए, उनके लिए मेरे रास्ते बंद हैं। हाँ, ये जरूर है कि केस टू केस मैंने जो बात की वो इस हवाले से कि जो बंदा जो है जिस हालात में जिसको मजबूर किया गया, तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया, वो खान साहब केस टू केस देखेंगे कि चंद जो भी केस वो उसमें समझेंगे वो लाएंगे, लेकिन उनकी मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रख दी है। अच्छा, इसके अलावा जलसा जो है वो होने जा रहा है, तो खान साहब ने कहा है कि कौम जो है अपने हक की खातिर निकले, इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी के लिए निकले, और खान साहब ने कौम के नाम पैगाम दिया है कि हमेशा आप जो है जिस तरह आप 8 को निकले, या जब जब आपको पुकार हुई आप निकले हैं, तो खान साहब ने कहा है कि मुझे आप पे भरोसा है, मुझे यकीन है आप पे कि इंशाअल्लाह ताला आप
ये मुल्क का तारीखी जलसा इस्लामाबाद में करके दिखाएंगे। आप निकलेंगे अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ, तमाम लोगों के साथ आप निकलेंगे और इस जलसे को कामयाब करेंगे। जहां तक बात रह गई कि जलसा होना है या नहीं होना, तो मैं खान साहब के सामने वाज़ेह ये मौक़िफ़ पार्टी का रखा कि खान साहब, जलसा होने के हवाले से पार्टी ने अपनी लाइन लेनी है, उन्हें अनाउंसमेंट करनी है, तो लिहाजा वो हमारा मौक़िफ़ है। तो मैं जो है एज ए पार्टी के मेंबर के तौर पर, एज जलसा कमेटी के मेंबर के तौर पर ये कहता हूं कि जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत करने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला जलसा हर सूरत होगा। इन्होंने हमें एनओसी दी हुई है और अगर एनओसी कैंसिल की गई तो फिर भी मैं तमाम कारकुनान को कहता हूं कि जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में हर सूरत होगा, डंके की चोट पर होगा। इंशाअल्लाह ताला आपने इसमें शिरकत करनी है और इस जलसे को कामयाब करना है। कोई